दुलारी गौ माँ, गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृद फूलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ। सभी को जय गौ मातरम। आज मैं कानपुर के कौशलपुरी में श्री दिनेश चंद गुप्ता जी के साथ बैठा हुआ हूँ और दिनेश चंद गुप्ता जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो मेरे पास आज अल्फाज नहीं होंगे, वो शब्द नहीं होंगे जो मैं वर्णन कर सकूँ। दिनेश चंद गुप्ता जी का जन्म 31 अक्टूबर 1937 को हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि 1937 को जन्म लेने वाले बड़े भाग्य से आज हमको मिलते हैं, जो 1947 के बाद के कई सारे तथ्य हमारे सामने उजागर करते हैं। दिनेश चंद गुप्ता जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गौ रक्षा के लिए आज भी वो उसी प्रयास में लगे हुए हैं जो 1966 में जेल जाने के समय पर लगे हुए थे। यानी उस सत्याग्रह आंदोलन पर कई बार फिलहाल जेल की यात्रा करने वाले के दर्शन आज आप लोगों को कराता हूँ और कुछ उनके बारे में इस चर्चा से जान देता हूँ। छोटा सा परिचय करा देता हूँ कि सन 60 में आपने गौ सेवा के लिए जो कार्य चालू किया वो आज निरंतर लगे हुए हैं। सन 66 में गौरक्षा सत्याग्रह तिहाड़ जेल हिसार हरियाणा मंडल जेल में सत्याग्रह करते हुए बंदी बने। पिछले 3 दशकों से गृह निवास से ही लगातार जगह जगह गौशालाओं पर अन्न की व्यवस्था गौ के लिए कर रहे हैं। सन 90 के दशक से निरंतर गौपालन कर रहे हैं। 80 से भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद अवध प्रदेश में महामंत्री पद के कार्यभार संभाला हुआ है। साथ में सहार गौशाला इटावा के महामंत्री का कार्यभार संभाला हुआ है। कानपुर गौशाला सोसाइटी का आजीवन सदस्य हैं। सन 90 के दशक से श्री राम गौशाला अयोध्या के प्रबंध समिति के सदस्य हैं। पिछले लगभग 30 वर्षों से गौ सेवा, गौरक्षा एवं गाय का महत्व, गाय का साहित्य द्वारा सारे देश में प्रचार का प्रसार का कार्य संभाला हुआ है। पिछले 2 दशकों से भौतिक गौशाला में निरंतर गौ सेवा हेतु लगे हुए हैं। सन 60 से निरंतर नंदी सेवा की विशेष योगदान दिया हुआ है। ये सन 2012 से श्री राघव गोवर्धन गौशाला समिति के संरक्षक हैं और सन 21 में आप ही के इस प्रयास से, इस सहयोग से सिवली गौशाला को इंग्लैंड, भारत और अमेरिका द्वारा उत्तम गौशाला के रूप में सम्मानित किया गया है। एक छोटा सा परिचय यहाँ पर श्री दिनेश चंद गुप्ता जी का आपको कराया और इसके आगे के प्रश्न मैं दिनेश चंद गुप्ता जी के माध्यम से आप लोगों को एक बार सुनाना चाहता हूँ कि कैसे आज तक में गौ रक्षा हुई और कैसे कैसे गौ के ऊपर जो कार्यक्रम हमारे यहाँ विवादित हैं या बिना विवाद के चल रहे हैं वो किस ढंग से हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई हो करके या बिना कानूनी कार्रवाई लीगल या अनलीगल बेस पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात को जान लेते हैं कि 1947 में लगभग कितना गौवंश भारत में हमारे पास मौजूद था और आज लगभग कितना गौवंश हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले जान लेते हैं। और 47 में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास 1 अरब गौवंश था और वो घटते घटते आज की सर्वे में केवल 8 करोड़ रह गया है, जिसमें आधा गौवंश भारतीय नस्ल का है और आधा विदेशी नस्ल का है, जो बड़ा ही दुख का विषय है। और तो ये कैसे, ये लीगल अनलीगल बेस पे कैसे इसकी हत्या हो रही है, क्या बताएंगे? पहले बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत कम कत्ल खाने थे, कुछ लगभग 30-35 ये कत्ल खाने थे। आज के सर्वे में उतनी 1000 गोवंश हो गया, वो कत्ल खाने हो गए हैं, जो कि पशुधन नष्ट होने में बहुत ही ये सहायक होगा। तो इसमें 21 ऐसे विशालकाय कत्ल खाने हैं
जहाँ पर हजारों की संख्या में आज भी गोवंश नष्ट होता है। लगभग ऐसे मान के चलें कि जितना हमारे पास उस समय गौवंश था उसका लगभग 10 गुना 20 गुना गौवंश हमारे पास घटा है, जबकि जितने हमारे पास उस समय कत्ल खाने थे उसके लगभग 10 गुना कत्ल खाने इस समय बढ़े हैं। ये लीगल या अनलीगल दोनों बेसिस पे हो रहे हैं। आप इस पे किस तरह से आज सहायता कर रहे हैं? जैसे आपने 1966 में जेल तक की यात्रा करी सत्याग्रह पे गौरक्षा के तहत पर, आज आप इसको किस बेस पे देख रहे हो और किस बेस पे गौवंश बचाने के लिए कार्य कर रहे हो इस उम्र में? इसके लिए तो फिर हम सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, और जो हमारा मीडिया है, चाहे अखबार का मीडिया है या टीवी का है, इनके माध्यम से लोगों के द्वारा ये माध्यम बनाकर इसको प्रचार करना पड़ेगा। इसका प्रचार करना पड़ेगा, तभी ये गौवंश की रक्षा होगी। तो क्या कर रहे हो आज आप गौवंश के लिए? कहाँ कहाँ से जुड़ करके सहयोग कर रहे हो इसमें? हमारे पास कई प्रकार का ये गौरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री है, जिसको हम सारे देश में पोस्ट द्वारा भेजते हैं, अखबार के मीडिया द्वारा भेजते हैं, और व्यक्तिशः लोगों को उसका प्रचार करते हैं। तो कहीं गौशाला से भी लगातार आप कार्य कर रहे हो? हाँ, कई गौशालाओं में हमने सहयोग किया है। ये प्रयाग में, इसमें अयोध्या में जो श्री राम गौशाला है, हम उसके सदस्य रहे। यहाँ पर भौतिक गौशाला कानपुर में है, उसके हम आजीवन सदस्य रहे। और एक शिवली में जो कानपुर में ही है, उसमें जो राघव गोवर्धन गौशाला है, उसको हमने गोद लिया है, और वो गौशाला आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई है, उसको वर्ल्ड अवार्ड मिला है। ऐसे हम कई बार हमने गौवंश की रक्षा के लिए प्रयास किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा देखा कि इस उम्र में श्री दिनेश चंद्र गुप्ता जी इस कदर से गौ रक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो आप सभी नवयुवक नवयुवतियों को कुछ इस विषय पे सोचना चाहिए। और जो हम लगातार पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागते चले जा रहे हैं, अंधभक्ति की तरफ हम लोग जुड़े हुए हैं, उससे कट करके गौ रक्षा की तरफ एक प्रयास मिल करके करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। हम चारा पानी का प्रबंध करेंगे, गो हत्या हम हर हाल बंद करेंगे। हमें ही बचानी है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। हमें ही बचानी है हमारी गौ